हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक सन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आप सभी के लिए आपकी लाइफ का अर्जेंट मैसेज क्या होने वाला है। यूनिवर्स आपको कौन सा अर्जेंट मैसेज देना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम डिवाइन फॉर यू। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी कि इस अर्जेंट मैसेज में यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देने वाला है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, जो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, जो आपके लिए लाइफ टर्निंग हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या करंट सिचुएशन के लिए अर्जेंट मैसेज है और इतनी अर्जेंटली यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये रीडिंग हो रही है। मैं कार्ड्स निकालूं उससे पहले आप अपना नाम 3 बार ले लीजिए सो दैट आपकी एनर्जीज़ के साथ आप अलाइंड होके अपनी रीडिंग को देखो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जस्ट टेक योर नेम। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट्स योर कार्ड। वृश्चिक राशि की एनर्जी क्या है डिवाइन। यू नीड डीप क्लेंजिंग। आपको डीप क्लेंजिंग की ज़रूरत है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके सारे कार्ड्स इधर से ही आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। क्या सबसे पहली बात, आपकी जो भी सिचुएशन है, जहाँ भी आप फाइट कर रहे हो, जहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, चैलेंज फेस कर रहे हो, डिफ़िकल्टी हो रही है, सबसे पहली बात उसमें आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है और ये रीज़न है डिफरेंट जिसकी वजह से यूनिवर्स अभी आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये रीज़न ये है, हो सकता है कि आप बहुत प्योर सोल हो। रीज़न हो सकता है आप खुद एक सपोर्टिव इंसान रहे हो जिसको करेंटली अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फैमिली सपोर्ट, पार्टनर सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, कलीग सपोर्ट, इट कैन बी एनी सपोर्ट बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। यूनिवर्स यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं यू आर नॉट अलोन। ठीक है, ये जो भी आपकी जर्नी है जिसमें आप चैलेंज फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, काफ़ी रेजिस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप अकेले नहीं हो। आपकी ये जो भी जर्नी है, जो आपका फेथ, बिलीफ, ओपिनियन के साथ आप खड़े हो, जितनी हिम्मत के साथ, वो यूनिवर्स देख रहे हैं। आप इस सिचुएशन में भी खड़े होके अपने बिलीफ को डिफेंड कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। इस सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्स को यहाँ पे दिख रहा है एंड आप इस सब सिचुएशन में भी अपने आप को एम्पावर कर रहे हो एंड दैट इज़ वाई यूनिवर्स भी आपको एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे दिखाई आप लोगों के लिए ये भी दे रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो सोल फैमिली है वो आपके साथ है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, फ्रेंड का सपोर्ट मिल रहा है, गाइड का सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ लोग अकेले फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ को लेके जो है आपकी एम्प्टीनेस लग रहा है और बार बार आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपके पास फ्रेंड है, फैमिली है, लोग हैं, सपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बार बार गाइड कर रही है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं लाइफ में अभी कुछ तो मिसिंग है मेजरली। आई थिंक आपकी जो है, मुझे दिखाई दे रहा है, ऑफकोर्स ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है आप लोगों के लिए और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट किया है कि जिनको भी ज़रूरत हो उन तक ये रीडिंग पहुँच जाए। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऑन द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आप काफ़ी हाई हो। ठीक है, दैट इज़ वाई आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं आप इंट्यूशन का यूज़ नहीं करते हो चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, चीज़ों को अलाइन करने के लिए, चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए, चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो ये पावर है, थर्ड आई चक्रा का पावर है आपकी इंट्यूशन का, जो आपको यूज़ करना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपका ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। अपने इंट्यूशन के साथ अपने हाईएस्ट गुड के लिए कनेक्ट करना होगा। ये आप थर्ड आई चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करके कर सकते हो। थर्ड आई चक्रा के ऊपर ओम चैंटिंग मेडिटेशन करना आपके लिए फास्ट होगा। आपके लिए हाकिनी मुद्रा प्रैक्टिस करना जो है कि कम्प्लीटली ट्यूटोरियल अभी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ये फेस अगर कैम रीडिंग होती तो आपको अच्छे से समझ में आता, बट हाकिनी मुद्रा से आपका इंट्यूशन जो है विद इन 14 डेज़ डेवलप, 14 नहीं 41 डेज़ जो है कि आपका डेवलप यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे 14 डेज़ भी आपके लिए पॉसिबल हो, बट ये हाकिनी मुद्रा आपके ब्रेन्स को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ इसके साथ ओम चैंटिंग का जाप है आपके इंट्यूशन को जो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये आप कर सकते हो जिससे आपका इंट्यूशन ब्लॉक है। एंड आई कैन सी यहाँ पे आपके लिए जो भी आपका गिफ्ट जो दिया गया है ये इंट्यूशन का, उसको यूज़ करके नोइंगली और अननोइंगली आप अपने लाइफ में बहुत चेंजेस कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ इस चीज़ को एम्ब्रेस करना है, इस चीज़ को जैसे एक्सपेंड करना है
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में या तो आप बहुत जज कर रहे हो अपने आप को या दूसरों को, या तो लोग आपको जज करें, या वैसा वैसा एनर्जी एक्सचेंज आपका आपके आउटर सराउंडिंग के साथ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे रुकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो जजमेंट है वो एक मुझे दिख रहा है नेगेटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है, जिसको कि आपको रोकना चाहिए राइट नाउ। अगर ये पॉजिटिव परसेप्शन लेके चलोगे, या जो भी आपका कंपेयर कर रहे हो जिस चीज़ से, ओके, उसको पॉजिटिवली लोगे तब तक वो ठीक है। जैसे क्रिटिकली अगर एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को आप, अच्छा है तो वो चलेगा, बट दिस एनर्जी आई कैन नॉट से इट्स गुड फॉर यू। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ यूनिवर्स इज़ ट्राइंग कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, आपको हेल्प प्रोवाइड करे। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स इज़ वर्किंग, जैसे बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, काम चल रहा है, जहाँ पे कि आपके लाइफ में जो भी सोल लेवल पे एनर्जी डिप्लीट की गई है ना, उनको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स। और यूनिवर्स इसमें आप अपना सपोर्ट कर सकते हो बाय वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा, बाय वर्किंग ऑन योर थर्ड आई चक्रा। तो आपका दो स्पेशल या मेजर चक्रा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट नाउ ब्लॉक्ड है, जिसको कि हील होने की ज़रूरत है। वन इज़ दैट दिस हार्ट चक्रा एंड द अदर वन इज़ योर थर्ड आई चक्रा, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड यू कंटिन्यूस बेसिस पे एनर्जी सप्लाई आपको देगा, ना सिर्फ आपके माइंड को, ना सिर्फ आपके बॉडी को, आपके सोल को भी ये चीज़ देगा। तो आप इस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, यूनिवर्स हमेशा ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल आई सी यहाँ पे अदर एनर्जी जो है कि आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है राइट नाउ। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपकी सोल को क्लेंजिंग की ज़रूरत है, बॉडी की क्लेंजिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, और अपने लिए टाइम आपको निकालने की ज़रूरत है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है सॉल्ट वाटर बाथ लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या जो वो फिटकिरी होती है वो उसका बाथ आपको लेना आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज वाटर में कोई हर्ब्स डाल के प्योरीफिकेशन करके, और ईजीएस्ट है आपके लिए सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, वो सबसे ईजी है, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। बाकी आप कोई भी हर्ब्स डाल के उसमें प्रोटेक्शन के लिए या क्लेंजिंग के लिए स्पेशली आप बेदिंग ले सकते हो, ठीक है। यू नीड नॉट ओनली सोल वाइज, बॉडी वाइज, यहाँ पे आपको अपनी ऑफिस प्लेस, योर वर्क प्लेस या योर हाउस, उसको क्लेंस करने की ज़रूरत है। वहाँ की कुछ एनर्जी जो है वो सही नहीं है आपके लिए, वहाँ की कुछ एनर्जी नेगेटिव है डेफिनेटली, जो आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है। कुछ तो है बहुत ज़्यादा फुल ऑफ डस्ट है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत गंदगी है वहाँ, कुछ तो है लाइक क्लमजी और मेसी चीज़ें हैं। सो यू हैव टू डिक्लटर दैट। अगर कोई टूटी फूटी चीज़ है या बहुत पुरानी चीज़ जो रुकी हुई है लाइक घड़ी एंड ऑल, तो उसको भी आपको चेंज करना है, बिकॉज इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल तीनों ही क्लेंजिंग आपको भी करनी पड़ेगी राइट नाउ इन योर सिचुएशन। तो एनर्जी चेंज कीजिए वहाँ पे, ओके। आई सी हियर, मुझे दिखाई दे रहा है आप एक रोड मैप पे चल रहे हो और अपने डेस्टिनेशन को फॉलो करके अपने गोल पे पहुँच रहे हो, ठीक है। आपको हो सकता है कि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग कुछ इनिशियल फेज़ में है, कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं छोटे अमाउंट से, ये थोड़ा मेहनत या जस्ट लाइक यूर इन द इनिशियल फेज़ और आपका कुछ शुरू होने वाला है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो रोड मैप लेके आप निकले हो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली, तो उस रोड मैप पे चलना आपके लिए सही है, ओके। बट डिटेल्स पे काम कीजिएगा, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें डिटेलिंग की ज़रूरत है। आई कैन सी यस, डेफिनेटली डिटेलिंग की ज़रूरत है उस चीज़ में, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लोग इनिशियली कुछ चीज़ को शुरू कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स है, अगर आपका कोई इनिशियल फेज़ ऑफ रिलेशनशिप है या फिर रीयूनियन हो रहा है किसी के लाइफ में, वापस आ रहे हैं आपके एक्स, या फिर आप किसी के लाइफ में वापस जाने वाले हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ करियर अगर ये चीज़ हो रही है, डिटेल्स पे काम कीजिएगा। अगर इंस्टेंट आपकी गाइड नहीं कर रही है उस चीज़ के लिए, इन्वेशन नहीं गाइड कर रही है, तब वो चीज़ को यहाँ पे मत कीजिएगा। यहाँ पे अगेन द कार्ड इज सेइंग, बिकॉज आगे जाके ये चीज़ आपके लिए बर्डन सम बन सकती है, आगे जाके ये इमोशंस काफ़ी आपके लिए बैगेज बन सकता है, प्लस हेवी बन सकता है, जो कि इट्स जस्ट लाइक कि आप बस चल रहे हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके और उसका कोई और छोड़ नहीं है, बट यू आर जस्ट कैरिंग इट आउट फॉर नो रीज़न। तो आपके लिए ये चीज़ हो सकती है। बिफोर कहीं भी इन्वेस्ट करना है, बिफोर कहीं भी अपनी एनर्जी, इमोशन, पैसे जो भी आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जहाँ दिमाग लगाने वाले हो, ओके, तो वहाँ पे आपको सोच समझ के करना है, बिकॉज एनर्जी काफ़ी हेवी हो सकती है आपके लिए, बर्डन हो सकता है, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल, डेस्परेट हो सकते हो किसी चीज़ के एंड के लिए, ओके। 7 ऑफ सोर्ड,
यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा अर्जेंट मैसेज ये भी है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कोई तो रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे और क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। जस्ट लाइक समवन आपको बिट्रे करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए सिचुएशन को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है कुछ ना कुछ आपके लाइफ में, जस्ट लाइक क्योस करके। और इट जस्ट लाइक ये आपसे कॉम्पिटिट भी करता है, बट आपके लाइफ में क्योटिक सिचुएशन भी क्रिएट करके आपको पीछे छोड़ के खुद आगे निकलना चाहता है। देयर इज़ समवन जो कि बुरी तरीके से या फिर बुरा चीज़ करके आपको पीछे करके आगे करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ये जस्ट आपके घर में जो भी आप अपनी चीज़ों को, आपका जो भी बहुत पर्सनल चीज़ उसको बहुत आप सीक्रेटली रखिएगा। यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है, बिकॉज लिटरली समवन कैन स्टोर योर आइडिया और कुछ आपके इम्पोर्टेंट खास। ओके, वी हैव सम मैसेजेस, आई एम गोना टेक दैट। येस, डेफिनेटली द अपकमिंग टाइम जहाँ आपको अपना विजन होल्ड करना पड़ेगा, आप थोड़ा स्टैंड आउट कर सकते हो। यूनिवर्स से मैं बोल रही हूँ, लोगों से जो आपके अराउंड में है, बिकॉज यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल है बट लोग सहमत नहीं हो रहे हैं और सब अपना अपना मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप थोड़ा स्टैंड आउट कर रहे हो उन लोगों से। तो येस, डेफिनेटली यू आर स्टैंडिंग आउट। तो आप भीड़ से अलग हट के कुछ करना सोचना अगर सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। व्हाट इज़ द अपकमिंग टाइम हियर यूनिवर्स? अपकमिंग टाइम यूनिवर्स क्या है स्कॉर्पियोस के लिए? ओके, आई सी यहाँ पे आपके लिए आप कुछ तो है यहाँ पे जो अपना गोल हिट करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड देयर इज़ सो मेनी कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं आप लोगों के लिए। बट एक मैसेज आप लोगों के लिए लाइफ में आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे रास्ते पे हो जहाँ आपको लग सकता है ये आप आगे तो बढ़ रहे हो, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के कोई चीज़ की जैसे एंडिंग हो रही है और लाइफ में आप मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, बट बीच बीच में आपको लग सकता है कि आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, पीछे किसी को याद कर रहे हो। डू नॉट डू दैट। यहाँ पे जब मैंने कहा ना कि एक बार आप डिसीज़न ले लो कि आपको आगे जाना है पीछे जाना है, बेस्ड ऑन दैट अपने आपके लिए आप डिसीज़न लीजिएगा, चाहे वो अपने लव लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपके डिसीज़न पे बेस्ड होगा कि अगर एक बार आप आगे बढ़ गए हो तो यस डेफिनेटली आप आगे बढ़ ही जाना, पीछे मत देखना। तो दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स वांट्स टू से। एंड द अपकमिंग टाइम आपके लिए मेंटल और फिज़िकल हीलिंग भी आ रही है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रहा है। आई फील लाइक ये या मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बट द लवर एंड द प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है। सो फॉर सम ऑफ यू जस्ट दिस कैन बी एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो आप इससे थोड़ा आई वोंट से दिस कि मैं इस चीज़ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट या थोड़ा आप केयरफुल रहना, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड या यू आर अट्रैक्टिंग द लव ऑफ़ योर लाइफ। आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम करेंटली चल रही है वो रिजॉल्व आपका हो जाएगा, बट याद रखिएगा ये एक वो डिसीज़न होगा दैट कैन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो जो रिश्तों का धागा है वो आपको कम्प्लीटली तोड़ना है, बिकॉज इस समय अभी आप तोड़ोगे तो वो हमेशा के लिए टूट जाएगा और जोड़ोगे तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। तो इवन इन लव एंड रिलेशनशिप ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले टाइम में करियर में जो भी लोग या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों के लिए मैसेज है ग्रोथ और सक्सेस का, डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ। You will be on the right track. Okay, so this is your message. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, good night my loves.